अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं अंजर यूब। जिस तरह से कल हमने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाई थी जहां आपने देखा कि म्यूनसिपलिटी चेयरमैन ठाठरी इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और वो हंगर स्ट्राइक इस वक्त जारी है और उनने कुछ एलिगेशंस जो है डीडीसी ठाठरी जो संदीप जी मेरे साथ बैठे हुए हैं इन पर लगाई और काफी संगीन एलिगेशंस हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं संदीप जी। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एलिगेशंस आप पर लग रही हैं कि आपने कम्युनल हेटर्ड इंसाइट करने की कोशिश की या मतलब किसी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अंदर साहब आपका। आप आए यहाँ पे। बेसिकली पिछले 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ एक ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है मेरे ऊपर कि जी ये क्रिमिनल कोई बात की मैंने, किसी को टेररिस्ट बोला, किसी के मन को ठेस पहुंचाई, कुछ ऐसे अपशब्द बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन मुझे भी वो 2 दिन हो गए मुझे ढूंढते हुए कोई शब्द कम से कम मुझे मिले तो सही, कहीं की गलती से कुछ निकल तो नहीं गया मेरे मन से, वो एटलीस्ट मैं देख लूँ। लेकिन पूरे 2 दिन से कुछ नहीं मिला मुझे। अब मसला शुरू होता कहाँ से है? एक पार कुछ दिन से रोज कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ऐसे ऐसे कुछ गलत हो रहा है जी, वहां पे लोगों को हरास किया जा रहा है, कुछ लोगों से जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनको लालच दिया जा रहा है, अगर लालच में नहीं आते उसके बाद उनको हरास करके उनको धमकाया जा रहा है। तो 2 दिन से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही, 3-4 दिन से आ रही थी। मैं हाथ ले रहा था, एक दिन मैं खुद चला गया वहां पे देखने, देखा मैंने कि मंसूर साहब क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। जब वापस आया तो पता लगा कि जितना भी वो डंपिंग कर रहे हैं वो सारी इलीगल है। उनको 2 साइट्स दी गई हैं जहां पे उन्हें डंपिंग करनी है। उन 2 को तो उन्होंने मेरे ख्याल से शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी बढ़ती होगी, उन्होंने वहां का वहीं डालना दिया और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि मैं हॉकी ग्राउंड दे रहा हूं, मैं स्टेडियम दे रहा हूं, मैं कॉलेज दे रहा हूं। सर ये वो लोग हैं जिनके एक इतिहास है कि एक दिन खाली गलती से एक जगह प्रपोज की गई थी पार और इन्होंने एकदम से ऐलान किया था कि हम अपनी सर कटवा देंगे लेकिन कॉलेज पार जाने नहीं देंगे। तो शक के घेरे में तो आते ना कि समय तो नहीं ला रहे लोगों को। देखा, अब वहां जाके देखा कि इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया, एक छोटी मोटी बात, इतना बड़ा स्कैम था कि इन्होंने पूरे के पूरे पेड़ वहां से उजाड़ दिए हैं। जितने पेड़ वहां पे थे, जितने पत्थर थे, उनको चुन चुन के इकट्ठा कर रहे हैं और रात को गाड़ियों की गाड़ियां गायब हो रही हैं वहां से। तो समझ में आने लगा कि चीज मसला कुछ और है। तो जब वो मसला हो गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट डे शायद आपने मीडिया में देखा होगा, मैं भी चला गया वहां पे, आपने वीडियोज देखी होंगी। वहां पे मात्र एक बात बोली थी मैंने, मेरे ख्याल से ये सबके ध्यान में, इसलिए मैं लाइव आया हूं आज आपके सामने कि ये सबके लोगों के ध्यान में आना चाहिए। मैंने ये बात बोली कि अगर ये जो रात को एक तो इलीगल माइनिंग कर रही हैं, रात को उठा के ये गाड़ियां जा रही हैं बाहर, है तो ब्लैक मनी ना, वो उसकी ना रॉयल्टी कट रही है ना बिल कट रहा है। वो पैसा कहां जा रहा है? कैश की फॉर्म में आ रहा है और कहां जा रहा है? कल वही पैसा जब कट्टा, छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं होगा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा, जब वो इतना सारा अमाउंट इकट्ठा होता है तो वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ भी हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ यूज करेंगे? सर एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ कहने का अर्थ हमारे जहन में अभी तक जेएनके में ये है कि टेररिज्म होता है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया जाता है। इन लोगों के पास एक ही हथियार है कि जब वो दिखाना कि देखिए जी हमें टेररिज्म के साथ जोड़। एंटी नेशनल एक्टिविटीज, अगर आप हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं। अगर आप समाज पे कोई बुरा प्रभाव, ड्रग्स में मतलब बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ड्रग्स हावी हो रहा है की जगह पे, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं। अगर आप अपने इलाके की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं जिससे कल को नुकसान हो, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं। एंटी नेशनल फिलहाल मैं बात करूंगा जिस जगह पर ये इशू हुआ वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि वर्बल परमिशन थी एसडीएम ऑफिस की तरफ से या बाकी अहदेदारान की तरफ से, तहसीलदार वहां उनने विजिट किया, स्पॉट देखा, सब कुछ हुआ, तब भी दिक्कत क्यों? अब ये सर आप भी इतने बड़े पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हैं काफी देर से, तो ये वर्बल परमिशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या है वर्बल परमिशन की? मैं वर्बल परमिशन देता हूं कल जाके कि आप यहाँ पे कुछ भी कर दो, वो परमिशन मानी नहीं है क्या? वर्बल परमिशन एक रिटर्न। अब मैं आपको एक चीज, जब आस्ते आस्ते इन चीजों में पढ़ गए तो पता, रिटर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लेंट गई है। वो स्टेट लैंड थी और एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी से हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। सर ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम से एफआईआर करनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। मैं बोल रहा हूं अगर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मलाउस है इसमें, आप ये कहना चाहते हैं ना? उन लोगों का कहना है कि वर्बल परमिशन की मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के मेल से हम ये काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ हमारे पर, तभी इन्होंने जिस तरह से कहा कि हमने जो कमिश्नर सेक्रेटरी को भी अपना वो लेटर्स वगैरह दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ, फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर ली हैं, इसलिए हम काम शुरू करेंगे। ये स्टेट लैंड थी और यहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं थी और पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा था। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक लेटर देता हूँ कि जो स्टेट लैंड है यहाँ पे मैं घर बनाना चाहता हूँ, वो लेटर ड्रॉप कर देता हूँ म्यूनसिपलिटी में और उधर जाकर घर बनाना शुरू कर दूं क्या मैं?
ऐसा होता है क्या कि मैंने लेटर ड्राफ्ट परमिशन? नहीं, ठीक है, नहीं दे सकते हैं, परमिशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से, अप्रैल से काम शुरू हुआ है, अप्रैल से आज तक क्यों नहीं, आज ही क्यों? एग्जैक्टली आज ये क्यों हुई कि आज ही हमारे पास लोग आए ना, लोगों को तकलीफ पहले लगा कि नॉर्मल हाईवे का काम हो रहा है। देखिए आज मैं एक चीज क्लियर करता हूं आपको, हमारे लोग बहुत भोले भाले हैं, इनिशियल में स्टेज में उनको कुछ लेना देना नहीं है, ये उन्हीं लोगों को जिनको बिजनेस का पैसे का चस्का ज्यादा तो वो लोग हैं। अब बोले नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है जी, चलने दो। जब आस्ता आस्ता इन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, तो लोगों की रिजेंटमेंट बढ़ गई, लोगों का गुस्सा बढ़ गया। तो कोई भी चीज, कोई मुहिम चलती है ना, एक अब्रप्ट उसमें एकदम से नहीं आती है, वो उसको चलाने के लिए कुछ न कुछ शुरुआत होती है, कहीं से कुछ चिंगारी होती है, आस्ता आस्ता लोगों में निराशा होती है, और वो निराशा जब एक अलग रूप ले लेती है तब जाके फिर ये ऐसे एजिटेशन होते हैं, अदरवाइज एजिटेशन नहीं होते। ठीक है, आपने कहा कि स्टेट लैंड पे इशू था, यहाँ मतलब वहाँ पेड़ काटे गए, तो वहाँ तो मतलब दिन ब दिन नए नए इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कभी कब्रिस्तान, ये बच्चों के कब्रिस्तान का इशू है, चलिए शमशान घाट वहां पर था तो उसका भी इशू वहां पर उठाया गया। तो क्या लगता है आपको, ये बाकी इशू मिला के एक ही जगह? देखिए ये शिशु यहाँ पे शिशु समाधि है नहीं है, वहां पे शमशान घाट है नहीं, वो तो वो लोग तय करेंगे ना, जो वहां पे रोज जाते हैं। कम से कम 5 घाट है वहां पे, आपके बरशाला का, भलवाना का, कंठी का, बग का, ठाठरी, कुछ लोग वहां पे जाते हैं। ये चंद्रभागा जिसको अब हम चिन्हाप के नाम से जानते हैं, ये एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि कल को हम जाके प्रूव करना पड़े कि क्या वो हमारा शमशान घाट था नहीं था, शिशु समाधि थी नहीं थी। एक चीज आपके ध्यान में डालता हूं मैं, आप मजिस्ट्रेट जो यहाँ के हैं उनके ऑफिस से लेटर निकली है कि ये जो हो इलीगल डंपिंग हो रही है। आप इस बात से वाकिफ है नहीं है? यकीन मानिए कि जिस शख्स के खिलाफ एक लेटर एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है कि ये इलीगल डंपिंग हो रही है, तो वो शख्स जाके मजिस्ट्रेट के सामने धरना दे रहा है। मतलब एक क्रिमिनल वहां जाके ब्लैकमेल कर रहा है कि भैया मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ अपशब्द हुए, मैं तो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हूँ। अरे भैया मैं हैरान हूँ आपका ये निजाम देख के। नहीं, अगर आपको लगता है लेटर निकला हुआ है उनके खिलाफ, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली मैं तो ये जो सवाल पूछ रहा हूँ सर इनसे, कि मतलब कि जो इंसान एक कल्प्रिट है, जिसने एक जुर्म है, जो जिसने एक नुकसान किया इलाके का, उसके खिलाफ आपके ऑफिस से लेटर निकली है और वो खुद बोल रहा है कि मैं इसका गुनाहगार हूं, मैंने ये माल डंप किया, और वो बंदा जाके आपके सामने आके धरना दे रहा है। क्या बात है सर? और हैरान हूं मैं कि वो उधर कल रात, अभी तो अरेस्ट होना चाहिए था वो, किस कैपेसिटी में वहां बैठ कर। इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको अरेस्ट नहीं कर रही, मींस की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी मिला उसे। अब उसका मतलब आप कैसे क्या निकालते हैं वो आपके ऊपर। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लेटर भी निकला हुआ है, सब कुछ, और उनके सामने जैसे कि आपने वर्ड यूज किया, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। तो वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं एक्शन ले रही है? आपको क्या लगता है? वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछा जाए, आप भी एक ओहदेदार हैं, आपने क्या किया इसमें? अगर जैसे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्शन नहीं ले रही, आपने आगे क्या? देखिए हमने अपना जो काम करना था, एक अच्छे नागरिक और एक अच्छा अगर डीडीसी के नाते जो काम किया, मैंने शोर शराबा नहीं किया, मैंने कोई एजिटेशन नहीं किया। एक सिंपल जो लेटर था वो दे दिया हमने, डीसी साहब को दे दिया, एसएसपी साहब को और एसडीएम साहब को भी दे दिया है, वो अभी उनके पास पहुंच गया है। तो एसडीएम साहब के पास वो फिलहाल मैं बात करूंगा जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, वहां पर जो एलिगेशंस मेन थी कि जो आपने उस वीडियो में मैंने खुद देखा कि आपने यूज किया कि टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो आपको क्यों लगता है कि यही लोग टेरर फंडिंग के लिए करेंगे? यही नहीं बोला मैंने उस टाइम तो मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे, वो तो बाद में दिखाया गया मेरे को वर्क ऑर्डर किसके नाम पे है, मेरे को वर्क ऑर्डर का भी पता नहीं था। पता था कि कुछ लोग जाते हैं हरास करते हैं, और उसके बाद वर्क ऑर्डर भी मांगा मैंने ये बोला है कि जब ब्लैक मनी इकट्ठा होता है, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज, टेरर फंडिंग कहीं भी जा सकता है। आप कह रहे हैं कि आपने जर्नल बोला है? सर जर्नल बोला, मैं क्यों किसी को, मैं बता रहा हूँ मुझे तो मालूम भी नहीं था उस टाइम तक कि एग्जैक्टली वर्क ऑर्डर में, तब भी सच बोलूं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, मुझे तब तक शक था कि वर्क ऑर्डर इनके नाम पे ही नहीं होगा। तो जर्नल बोला था। मैं बोल रहा हूँ जो कंपनी कर रही है यहाँ पे, तो आज न कल वो भी गेड़े में आनी है। देखिए ये खाली अगर यहाँ से ये लोग यहाँ पे एक्शन लेते हैं तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे हो सकता है, लेकिन मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा भरोसा है, पुलिस के ऊपर भरोसा है कि इस वक्त जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर है, पुलिस बयान ले रही है, तो क्या आप कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ? एग्जैक्टली क्यों नहीं करेंगे? ये क्या बात? ये तो बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए, हर अच्छे नागरिक को करना चाहिए। तो इस वक्त क्या रहेगा आपका नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप मैंने कर दिया, हमने लेटर डाल दिया उनको कि इस शख्स ने वहां पे एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी की। देखिए एक चीज बताता हूं आपको मैं, आप शायद जानते होंगे कि मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं कि अच्छी मिट्टी बने, तब जाके बनती है ना, और फिर तब जाके वो उपजाऊ मिट्टी होती है, खेतों के काम आती है। हमारी इतनी जो हमारा ये सोना है, हमारा एक बहुत बड़ा एसेट होता है, अच्छी मिट्टी किसी इलाके का बहुत बड़ा एसेट है, वो एसेट दरिया के किनारे डाल दिया,
कल को दरिया बढ़ जाएगा तो सारा का सारा मलबा जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बह के कहीं और चली जाएगी, कहीं और बेड बनाएगी वो। तो ये चीज मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार कि छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ी घोटाला किया है। और इन लोगों को मालूम है कि अगर हम इसके गेड़े में आते हैं तो हमारा कुछ नहीं रहने वाला, इसलिए इन्होंने नया पैंतरा चलाया है। एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कॉलेज उसी एरिया में बन जाता है तो आपको क्या लगता है, कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, मुझे कॉलेज बनना चाहिए कहीं पे भी। मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि जो कंट्रोवर्सी, कभी कोई कोर्ट केस कर रहा है, कभी कोई कोर्ट केस कर रहा है। देखिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी एट ठाठरी, यही नाम है कॉलेज का। आप मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से कवर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी एट ठाठरी कहां बनाना आपने? कोई ऐसी जगह देखनी ना, या तो ठाठरी से बाहर 1 किलोमीटर जाना आपने, ठीक है। कोशिश रहेगी हाईवे के पास बने। मैं इसके वो हाईवे आपका इस साइड बनता है, कहीं भी उधर बनता है, किधर बनता है, लेकिन हाईवे के साथ में बने, जहां पे पीछे से जो हमारे भैंसा वाले लोग हैं वो भी उसका फायदा उठा। सब देखिए कॉलेज, अब एक और चीज है, कॉलेज कामयाब कब है आपका? जब बच्चे आएंगे वहां पे, बड़ा कॉलेज बनेगा, और बच्चे बढ़ेंगे तो उस कॉलेज को क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शक्ल भी मिल सकती है, कोई और क्लासेस लग सकती है वहां पे, वो कॉलेज एक प्रोफेशनल कॉलेज तक भी पहुंच सकता है ना, हो सकता है ना। लेकिन वो तब होता है जब कॉलेज में बच्चे आएंगे। क्या सॉरी, ऐसा कॉलेज बनाना चाहते हैं आपकी जो खाली एक मात्र बिल्डिंग की तरह, आप कुछ, मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखता हूँ आसपास में, यहाँ पे दूर दराज में है, इतनी महंगी महंगी बिल्डिंगें बनाई हैं, वहां पेशेंट ही नहीं आते हैं। क्या वो कामयाब हैं? आपको ऐसी चीजें वहां बनानी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना तो कोई हाईवे ढूंढ लीजिए। देखिए ठीक है, हमें हर जगह डिस्पेंसरी देनी चाहिए, दूर दराज में देनी चाहिए, लेकिन उस हॉस्पिटल को कामयाब करना तो उसको कम से कम भी कैचमेंट एरिया, जो पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ कॉलेज कहीं भी हाईवे के आसपास बने। मेरा ये हमेशा व्यक्तिगत राय रहेगी, खुल के रहेगी, मैं कभी भी अपनी राय देने में हिचकिचाता नहीं हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीडीसी संदीप मन्हास जी, ये डीडीसी ठाठरी हैं, और इन पे एलिगेशंस लगी जिस तरह से कल आपने बयान सुने। उसके अलावा कुछ दिनों से ये जो है कंट्रोवर्सी चल रही है ठाठरी के अंदर, जिला डोडा के ठाठरी के अंदर, यहाँ बरशाला के पास में एक जमीन पर ये लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। जैसा कि इनका कहना था कि इलीगल डंपिंग वहां पर की जा रही है, और जो दूसरी पार्टी है, चाहे हम म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की बात करें, उनका कहना था कि वहां पर ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो क्या कुछ कंट्रोवर्सी आपने खुद भी देखा, पिछली रिपोर्ट्स में भी देखा, तो आज इनका बयान भी सामने आया, इन पर जो एलिगेशंस लग रही हैं, इन्हें भी अपनी तरफ से वजाहत दी, और क्या कुछ आगे होता है हम जरूर आप तक बात पहुंचाएंगे। आप बने रहें द चैनल टाइम्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।